एक दो तीन चार और यह उनकी धर्म पत्नी है। काफी ट्रेन का पटरी पर तेजाब डाला हुआ है कि क्या है, उनको पूरा देह जल गया और तड़प रहे थे। यही मोहन महतो का दिखा दीजिए इधर, यही मोहन महतो का घर है। घर को देखने के बाद आप समझ पा रहे होंगे कि गरीबी रेखा का जो और उस परिवार के आश्रित होंगे, उन आश्रित को एक आदमी को रोजगार भी हम लोग देंगे। अब पलायन रुकेगा तब, जब कल कारखाने लगेंगे तब रोजी। कि किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रोएक्टिव और दूसरा होता है रिएक्टिव। इस घड़ी में हम लोग राजनीति करने नहीं आए हैं, उनका दुख बांटने आए हैं। बिहार के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है। 38 वर्षीय मोहन महतो जब यह 4 बच्चे और यह उनकी पत्नी है अपनी आजीविका चलाने के लिए बिहार से तमिलनाडु जाते हैं, तो ऐसा उनको भी अनुमान नहीं था कि यह जो यात्रा है उनके जीवन की अंतिम यात्रा होगी। क्या दर्दनाक घटना हुई है उनके साथ में, उसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए यही 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4 और यह उनकी धर्मपत्नी है और यही परिवार था उनका। इसी परिवार को जीविका चलाने के लिए, मजदूरी के लिए वह तमिलनाडु जाते हैं और तमिलनाडु जाने के क्रम में ही उनके साथ ट्रेन में दुस्साहस करने वाली जो घटना होती है वह जानेंगे आप। और उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा। यहाँ पीड़ित परिवार है और उनकी पत्नी है। सबसे पहले हम इन्हीं से बताते हैं, कब गए लानू? 3 बजे गए थे ना। हाँ 3 तारीख भोजपुरी में बोली, कब बजे गई लान? 3 तारीख के गए नहीं। अच्छा, बाबू लोग के पेट के चलते चल गए थे लोग। हाँ बोला ना, पेट के चलते गए लान। अच्छा, वहाँ से कैसे खबर मिलल कि उनका साथे घटना हो गई? वो जो दूसरा साथ वाला जो था वो बताया था। स्थिति आप लोग समझ सकते हैं, जिसके साथ ऐसा घटना होगा वह कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं रहेगा, यह कहने की बात नहीं है। बाकी यहाँ पर देख पा रहे होंगे इनके हाथ में कुछ नगद रुपया है, आर्थिक मदद किया गया है। मेरे साथ यहाँ की समाज सेवी सुधा वर्मा जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहिएगा इस घटना के बारे में और यह आर्थिक मदद किस तरफ से हुई है? ये घटना तो खैर बिहार का बहुत दर्दनाक घटना है। हाँ। बिहार के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है। हाँ। बिहार में रोजी रोटी और सुविधाओं के न होने की वजह से हमारे नौजवान बाहर कमाने जाते हैं, रोजी रोटी का व्यवस्था में जाते हैं। ये मासूम बच्चों को छोड़ के स्थिति परिस्थिति इनकी कैसी होगी वो सभी जान सकते हैं। आंसू से और खून से लथपथ जो ये परिवार है, इनको संभालना और इनके लिए कहना कोई शब्द नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये अकेला ऐसा परिवार नहीं है हमारे बिहार में। हर दूसरे तीसरे घर, हर दूसरे तीसरे जगह ये घटना दिन रात घट रही है। ये सभी तो हैं, लेकिन देख पा रहे हैं यह 4 जो बच्चे हैं, इनके सर से इनका पिता का जो साया है वह अब नहीं है इस दुनिया में। यहाँ पर एक महिला है, क्या नाम पड़ी अपन? मैं इसका बड़ी मम्मी हूँ। अच्छा, आपने बड़ी मम्मी बनी। हाँ। कैसा आदमी रहन मोहन जी? कैसा आदमी रहन? बहुत अच्छे रहनी हवे। यहाँ अपन काम दाम के तलाश में रहत रहनी, नाम मिलत रहल। बहुत अच्छे थे वो। काम दाम मिलत रहल तो करत रहनी, ना काम दाम मिलत रहल तो अपन भूखे जैसे रहत रहनी हवे। एगो बाबूजी बानी, उनका से कोई काम धाम ना होला तो बाबूजी से बोलत रहनी, बाबूजी हमरा के ये दो वो दो खाए के लिए। फिर ओकरा बाद में वो चेन्नई के लिए 3 तारीख के निकलनी आ गईनी तो रास्ता में पता ना ट्रेन में का घटना भइल कि ट्रेन का पटरी पर तेजाब डाला हुआ है कि क्या है, उनको पूरा देह जल गया और तड़प रहे थे। अब हमनी के दिल्ली रहनी सब कोनो पता ना चलत रहे। अपने दिल्ली रहिले? हाँ, हम उनकर माजिल भाभी बानी, हमनी दिल्ली रहिले। बड़ भाई बानी घरे रहे लो, छोट भाई वालो। तो हमनी के पता चलल 2-3 बाद में, सोमवार को पता चलल हमनी के। तो फिर जो दूसरा साथ में गए रहनी वो बताई कि हमनी के लड़ाई झगड़ा भइल, भाग गई।
अच्छा, वहाँ के लोकल वाला लोग से लड़ाई भेल। हाँ, वो बोलनी कि लोकल वाला से लड़ाई बोल, हम भाग गइल ना, हमरा के लोग बहुत मारल बा। अच्छा, तमिलनाडु के जौन लोकल लोग रहे ओकरे के साथे ये लोग के झगड़ा झुगड़ी भाई। हां, ई बतैलन हमनी नहीं जानो। ई बतैलन। हां, ई बतैलन। अच्छा, ई बात बतैलन कि ना कि झगड़ा काहे ला। हां, जो जेकरे से पूछल जात रहे वो मतलब अपना अपना कहानी बतावत रहे। हां, वहां कोनो सुराग ना मिलत रहे कि जाल जाओ ढूंढे उनका के। हां, हमनी के रात दिन रोवत रही सब कैसे मिलियन। फिर ओकरा बाद में उनकर माजिल भाई बानी, हां, तो गईनी ढूंढे, उनकर चंद्रिका महतो नाम बा। हाँ। गईनी ढूंढे हाँ। तो गईनी तो 7 दिन बाद में हां, उनकर सुराग मिलल। भटकते हां, 7 दिन बाद में गईनी, ओकरा बाद में 10 दिन लागल उनका के ढूंढे में। हां, ओकरा बाद में पुलिस वाला बतैलन कि ई पटरी का लगे हां, ये मेंटल था, इसको कुछ नहीं समझ में आया, ये वायर धर लिया था, ये जल गया था। हाँ। वो पुलिस वाला वहाँ के बताया था। इनको अभी देखने वाला कोई नहीं है। आप अब लोग इनको भी देख देखिए। पा रहे हैं, पिताजी हैं, इनका भी रो रो कर बुरा हाल है। और अब वही 10,000 5,000 क्या हो गए बच्चा के, आप लोग बताइए। हमें भेटे नहीं कौन बाबूजी सब करके दे दिए। लगे जगह देखत रहियो। सब देखा तरला हमरा को के गेल काफी काहे गए कोगल बाबूजी हमरा लगे जगह देखत सब लिख के ले दे दिया। सब्जी किन किन के दे दे। हां, आज हां, हम बाहर जाता नहीं। हां। हाँ, अच्छा, अब कैसे ये लड़का सबके कैसे पालन पोषण है। हम तो के उतर हम कहा था हमरा अवस्था हमरा पेट पर अपने मुश्किल बनी कमात ला तो हमरा खियावत लगा किन किन के। बाकी यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रशांत जी की टीम से लोग आए हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर रोजगार के लिए पलायन होता रहा है और हो भी रहा है। कब रुकेगा, कब यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था होगी, यह तो आने वाला कल बताएगा। परंतु जिस प्रकार से यहाँ पर घटना हुई है और उस घटना पर अपनी पैनी नजर शुरू से ही बनाए हुए हैं जनसुराज की टीम, सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर बात करने के लिए। मेरे साथ आलोक जी हैं। सबसे पहले यहाँ जो आप लोग समय निकाल के आए हैं और जो आर्थिक सहयोग किए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज इनके साथ, उनके परिवार के साथ जो घटना घटा, यह बहुत ही दुखद है और इस घटना की हम निंदा करते हैं। और आज उनके साथ जो परिस्थिति है उस पूरे परिवार के साथ जनसुराज की पूरी टीम खड़ा है। आर्थिक मदद करने के लिए तो किया ही गया, और उस परिवार के आश्रित होंगे, उन आश्रित को एक आदमी को रोजगार भी हम लोग देंगे और रोजगार देंगे और उस परिवार को आगे कैसे बढ़ाया जा सके उसके साथ हम लोग कंधा से कंधा लगाकर आगे बढ़े, यह कोशिश करेंगे। अब जो उनके साथ जो घटना हुआ यह बहुत ही नीय है, इस चीज के हम लोग करते हैं और आगे अब इस दुख के घड़ी में हम लोग साथ हैं। दुख की घड़ी में साथ है, कहना है आलोक जी का। मेरे साथ यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं जनसुराज के, देखे हैं 5,000 रुपया अपने कोष से यह सहायता राशि प्रदान किए हैं, मदद किए हैं। जनसुराज की टीम से जो किया गया है वो तो अलग है। नेताजी, यह व्यवस्था जो है यह कब बदलेगा? यहाँ पर रोजगार की जो बात हमेशा की जाती है, ऐसा कब आपको लग रहा है कि बिहार में बिहारियों के लिए रोजगार का सृजन होगा? देखिए, सवाल आपका बहुत बढ़िया है। हम यहाँ आए हैं, दुख के घड़ी में आए हैं। बिहार के मजदूर मरा है और बिहार के मजदूर को बचाने के लिए प्रशांत किशोर जी पैदल चलकर लोगों को बता रहे हैं कि जब तक बिहार से पलायन नहीं रोका जाएगा, अब पलायन रुकेगा तब, जब कल कारखाने लगेंगे तब, रोजी रोजगार के लिए धंधा बढ़ाए जाएंगे तब, तो ये तब रुकेगी जब प्रशांत जैसे लोग, जब बिहार के हाथ में सत्ता जाएगा, बिहार के लोग वैसे नेता को चुनेंगे जो रोजी रोजगार देगा। चलिए, क्या बात है। जिला अध्यक्ष थे, इनका कहना है कि यह सब व्यवस्था तब बदलेगा जब प्रशांत जी जैसे लोग सत्ता में आएंगे। क्या कहिएगा इस घटना के बारे में सर? देखिए, सबसे पहले तो यह घटना यहाँ घटी, उसकी सूचना मिली हमारे शिक्षाविद आलोक शर्मा जी को। उन्होंने जो है सो अजय कुमार द्विवेदी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से रिटायर्ड अफसर हैं, ये हमारे IAS अफसर हैं, जिला के प्रभारी हैं। तो वो जब सुने तो लाश पटना से लाने में प्रॉब्लम था, तो इन्होंने जो है सो अपने प्रयास से एम्बुलेंस का व्यवस्था करके लाश पहुंचाया गया। और इस घड़ी में हम लोग राजनीति करने नहीं आए हैं, उनका दुख बांटने आए हैं, उस परिवार का दुख बांटने आए हैं। उसकी दुख में जो है सो हम भागीदारी बन रहे हैं, जिसके तहत आर्थिक सहायता उसको दिया गया है।
दूसरी बात है कि उसको आगे के लिए भी सरकार क्या करेगी नहीं करेगी सरकार जाने और सरकार के पदाधिकारी जाने, लेकिन जन सुराज के हमारे जो नेता हैं उन्होंने कहा है कि उस परिवार के आश्रित को हम नौकरी देंगे। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि जब तक प्रशांत जी यही बात बोल रहे हैं, ये जो व्यवस्था है इसको परिवर्तन करना है। सत्ता परिवर्तन से यह काम नहीं होगा, इस व्यवस्था को बदलना होगा कि जो है सो जो पैदल घूम रहे हैं हर पंचायत का जो है सो आपको जो है सो जायजा ले रहे हैं कि यहाँ कौन सा रोजगार हो सकता है, यहाँ का एग्रीकल्चर में कैसे रोजगार हम पैदा करें और यहाँ के लोगों के लिए यही जो है सो हम रोजगार देंगे और हर पंचायत के हर परिवार से एक आदमी को हम नौकरी देंगे। और सत्ता बदलने से नहीं, व्यवस्था बदलने से यह सिस्टम बदलेगा और उसका सुधार होगा। बाकी यहाँ पर अजय सर है और इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इस घटना की जानकारी आपको कैसे हुई? हमारे मोतिहारी जिला के जन सुराज के कार्यालय के पदाधिकारीगण कोई सूचना जैसे मिली तैसे उन लोगों ने हमको फोन किया पटना कि साहब सबसे पहले बॉडी आ रहा है ना, इनके पास पैसा नहीं है, कैसे हुआ जाएगा, क्या करेगा, कौन व्यवस्था करेगा। तो हम लोगों ने जन सुराज के कार्यालय को फोन किया। हमारे एक मित्र हैं अवनीश जी, तो मैंने उनको कहा कि अवनीश जी ऐसा करके बात हो गया, आप एक व्यवस्था करा दिए। वो तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था करके और एयरपोर्ट पर भेज दिया गया। वहां से पता चला, समय समय पर हमको सूचना मिलती रही और पता चला कि वो उतर कर लड़का 12 बज के कुछ मिनट पर शायद दिन बड़ी उतरा है वहां पर, है ना। और उसके बाद से लोग वहां से लेकर यहाँ पर आए हैं। तो इसी तरह हम लोग के मन में बात हुआ, सभी किसी का विचार था कि साहब ठीक है, हम लोगों ने एक सुविधा दिया, मैंने बेचारे को नहीं कर सकता था वो काम हम लोग का किए। तो हम लोगों का विचार हुआ कि चलिए उसके परिवार को भी संवेदना व्यक्त किया जाए, क्या उसको दिक्कत है, क्या बात है, कैसे है, गांव के लोग को बताया जाए कि साहब इस तरह से घटना जो हो रही है। प्रशांत किशोर जी इसी बात को लेकर गांव में पदयात्रा भी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। यह जन सुराज का मैंने एक सभी परिवार एक साथ मिलकर हम लोगों ने व्यवस्था किया और हम पटना से दौड़े इसी काम के लिए आए हैं। हम लोग सभी परिवार के लोग आए। तब तक हमारे आलोक जी जो शिक्षाविद है आप जानते ही हैं, इनको मैंने खबर किया तो बोले कि सर खाली समझा व्यक्त करने से क्या होगा, पता नहीं उसके घर की स्थिति क्या है, चलिए कुछ हम लोग उसको कुछ आर्थिक सहायता भी दे देंगे, है ना। तो इन्होंने अपने हाथों से उसको दिया, है ना। कुछ और भी लोगों ने, शायद हमको अरुण तिवारी जी बताए कि वो बोल रहे हैं कि एक सिलाई मशीन हो जाता तो हम सिलाई का काम वो जानती है। तो हम लोगों ने कहा अभी सिलाई मशीन खरीदने का, जाकर दुकान में जाने का अभी मूड भी नहीं है, तो उसको 5,000 रुपया हम लोगों ने सिलाई खरीदने के लिए भी अलग से दे दिया। हमारे अध्यक्ष साहब हैं, हमारे महासचिव जी हैं और पदाधिकारी लोग हमारे बिरवार साहब हैं, है ना, सुधा वर्मा जी हैं, सब कोई मिलकर हम लोग फिर और कुछ भी होगा, समय भी है, अभी तो कार्यक्रम होना है ना। चलिए आगे, यानी पीड़ित परिवार के साथ हम लोग सब कोई लगे हुए हैं और हम फिर आप लोग भी हम लोग को साथ दिए और इसको लोगों को में हम लोग जाकर बात को कहेंगे। चलिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रोएक्टिव और दूसरा होता है रिएक्टिव। तो जो रिएक्टिव तरीका है, कोई घटना घट गई उसके अगेंस्ट में जो सहायता हो सकी वो जनसुराज कर रही है, लेकिन जो प्रोएक्टिव तरीका है उस पे प्रशांत जी ये दुर्घटना इस तरह की हो नहीं, आगे कभी भी नहीं हो, उसकी व्यवस्था में प्रशांत जी जो हैं वो लगे हुए हैं और इसी के लिए वो सबको बताना चाहते हैं कि भाई देखिए, आप लोगों की जो अवस्था है उसको अगर आप मूल जड़ पे नहीं अटैक करेंगे तब तक ये सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो जड़ पे अगर अटैक करना है तो उसको आपको देखना पड़ेगा चुनाव के समय। जो मतदाता है, जो सत्ता बनाता है, वो अपने आप को समझ नहीं रहा है, अपने वोट की पावर को नहीं समझता है। प्रशांत जी यही समझा रहे हैं। जो मिडिल क्लास का आदमी है वो जात पात में उलझा हुआ है, जो अपर क्लास का आदमी है वो पैसे से टिकट खरीद बेच रहा है, जो नीचे क्लास का आदमी है वो कुछ रुपए में कुछ पैसे में अपने वोट बेच देता है। तो ये जो 3-4 तरह के वोटिंग का जो सिस्टम है उस व्यवस्था को परिवर्तन करना पड़ेगा और यही जागरूकता प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर की टीम हम लोगों के रूप में हर जगह ये फैला रही है कि जात पात पे आप वोटिंग बंद करो, मिडिल क्लास, लोअर क्लास पैसे लेकर वोट बंद करो और अपर क्लास जो है वो टिकट खरीदना बंद करो। मैडम के लिए क्या कहना चाहिएगा? जिस प्रकार से प्रत्याशी थी जिला परिषद की, हालांकि थोड़ी सा अंतर से यह जीत नहीं पाई, लेकिन फिर भी
हम देख रहे हैं केवल यह इकलौता मैटर नहीं है कि दुख की घड़ी में कदम से कदम मिलाकर चल रही है परिवार के साथ में, अनेक ऐसे देख पा रहे हैं कि शादी विवाह भी करा रही हैं जो गरीब तबके के लोग हैं। इनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो यहाँ की चाची या माता हैं, सब लोग इनको इसी रूप में जानता है, चाहे इनसे छोटा हो या बड़ा हो। तो सोशल वर्क में तो ये सबसे आगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चुनाव जीतने का जो आधार जिस तरह से हमने बताया अभी, उसमें कई तरह के सिस्टम बने हुए हैं जो कि एक पार्ट हो गया, व्यवस्था का एक सिस्टम पार्ट हो गया। आज चुनाव प्रबंधन क्या है कि कौन किसको कितना रुपया देगा, कौन किसको कितना दारू पिलाएगा, कौन किसको कितना एडजस्टमेंट का इधर उधर करेगा, तो उसमें ये सक्षम नहीं हो पाई उस तरह से, इसलिए इतने कम वोट से मार्जिन से हारी हैं। ये हम बिना जाने मैं बता रहा हूँ कि यही हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो इस व्यवस्था को परिवर्तन अगर हमको करना है तो प्रशांत जी इतने सुलझे हुए आदमी हैं, इतने सक्षम आदमी हैं, अपना रिसोर्स लगा के इतना बड़ा काम करने वाला दूसरा आदमी पैदा होगा कि नहीं होगा, ये डाउट है। मैडम के पास आते हैं, किस प्रकार से धन्यवाद आप दीजिएगा जो सभी लोग यहाँ पर आए परिवार के आर्थिक सहायता? ये तो मेरी बहुत ही बड़ी भाग्यशाली है, मैं किसी जन्म में अच्छी कर्म की हूँ कि हमारे इतने अच्छे भाई लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ सहयोगी है, हमारे प्रशांत सर का सारा टीम। और मैं हारने के लिए भी धन्यवादी हूँ। अगर न मैं हारती और न भैया और प्रशांत सर, और सबसे बड़ी मेरे लिए भाग्यशाली है कि जितने IAS भाई सर, जो जितने IAS लोग हैं, इन लोगों को रखे हैं। और मेरे किसी न किसी तरह से ये लोग मेरे बड़े भाई हैं और सब भाई लोग हैं, तो इन लोग का सहयोग है जो मैं समाज में इतना सबके साथ खड़ी हो सकती हूँ, सक्सेस भी होती हूँ। चलिए, सफलता और असफलता ही तो दोनों जीवन के दो पहलू हैं, परंतु जिस प्रकार से पीड़ित परिवार के साथ में सुधा वर्मा जी हैं और प्रशांत किशोर की टीम से जो सभी लोग आए, जो सहायता की है, यह दुख की घड़ी है इस परिवार के साथ में। सभी किसी को आगे आना चाहिए, दुख बांटना चाहिए, दुख बांटने से दुख कम होता है। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले न्यूज के साथ। जय हिंद।